मध्य प्रदेश के पन्ना में भी धान बेचने पहुंच रहे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों पर इतनी बदइंतजामी है कि स्लॉट बुक करने के बाद भी कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और धान की तुलाई भी सिर्फ उसी सूरत में होती है जब कर्मचारियों को रिश्वत दी जाती है। इस रिपोर्ट को भी देखिए। पन्ना जिले में जोर शोर से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों पर हो रही मनमानी से अन्नदाता परेशान हैं। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर व्यवस्थाएं नहीं हैं। कई दिनों तक कड़ाके की ठंड में किसान धान बेचने की आस में खरीदी केंद्रों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। वहीं धान तुलाई के नाम पर भी किसानों को लूटने से कर्मचारी परहेज नहीं कर रहे हैं। किसानों की माने तो जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उनकी तुलाई का इंतजार करते करते किसानों की डेट ही निकल जा रही है। सर 8 रुपये बोरी लगता है, नहीं दिएंगे तो सर तुलेगी भी नहीं धान हम लोगों की। तो सर हमको देना पड़ता है। 40 किलो में लगता है सर 8 रुपये। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको भी कुछ पैसे? हाँ, सर्वेयर को भी 100 रुपये लगते हैं सर जी। और जो वो चढ़ाता है उसको भी 100 रुपये देते हैं सर। अच्छा, पैसे नहीं दो तो नहीं देंगे तो फिर कुछ नहीं होना, जाइए यहाँ से। खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ जमकर लूट भी हो रही है। किसानों का आरोप है कि उनसे धान तुलाने के नाम पर प्रति बोरी के हिसाब से रुपए मांगे जा रहे हैं। जो रुपए दे रहा है उसकी तुलाई जल्द हो रही है और जो रुपए नहीं देता है उसे इंतजार करना पड़ रहा है। धान लेके आए गोपाल के अंदर है, 8 रुपया कट्टी के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो तोलते हैं भी लेते हैं, चढ़ाते हैं। और हाँ, जो हमें मालूम नहीं है, मतलब ये कहते हैं तुलाई के लगते हैं पैसा। तुलाई की आपसे लगते हैं? हाँ, किसानों से लगते हैं। जिले में कई ऐसे भी धान खरीदी केंद्र हैं जहां केंद्र प्रभारी नहीं रहते हैं, बल्कि उनके रिश्तेदार केंद्र चला रहे हैं, जो किसानों से रिश्वत के तौर पर मोटी रकम लेते हैं और किसान से अतिरिक्त धान भी ली जा रही है। अब कह रहे हैं अभी ये फिर भी पास नहीं है। इनने मुझे 30 भर की बताई, अब मैंने 42 भर की बता दी, वो फिर भी कह रहा है कि पास नहीं है। क्यों? कह रहा है कुछ दो। क्या कैसी? यहाँ पे एक तो अव्यवस्था है, प्रांगण कम होने के कारण खरीदी केंद्र में जगह भी नहीं है और जगह के कम के होने के कारण रामदास साहू जी जो हैं केंद्र प्रभारी समिति प्रबंधक, उनका आगमन हमारे अंदाज से तो कभी होता ही नहीं है कि अपन केंद्र प्रभारी से बात करें कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं है। और अपने रामनिवास यादव जी को वो रखे हुए हैं, हेल्परी में हों या सहायक में हों अपन नहीं जानते, केंद्र प्रभारी इनको बना के रखे हैं। वो एक प्राइवेट बॉडी से हैं तो इनको रखे हुए हैं। इधर अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि हजारों क्विंटल धान खुले में पड़े हैं, जो थोड़ी ही बारिश में भीग जाते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाम अव्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो पास हो जाएगी, पैसा दे रही हूँ तो पास हो जाएगी, नहीं तो फेल। कितने रुपए मांग रहे हैं? 100 रुपया मांगते पर क्विंटल? हाँ, पूरी धान की। यहाँ तो सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैक्टर भी लाओ किसी का सर, मैं किराए पे मैं अभी ट्रैक्टर चला देता हूँ, घर पे मेरा ट्रैक्टर लिए है। अगर मैं सुंदरा लेके आया तो कम से कम मेरे को 3-4 दिन एक चक्कर लगता है। और यही मैं देवेंद्र नगर ले गया, मंडी ले गया तो तुरंत जाता हूँ, तुरंत मेरा खाली होता है। अन्नदाता परेशान है, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह हैं। किसान अपनी मेहनत की कमाई लेकर खुले आसमान के नीचे बैठा है, ठंड में ठिठुर रहा है, कर्मचारियों की मनमानी को सह रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि व्यवस्थाएं देखना तो दूर, इस मामले में बात करने से भी परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान की हमने बात सुनी कि उसका कहना है कि किसान की कहीं ना कहीं चारों टपी से मनन है। 100 रुपये कुंटल लिया जाता है इनसे। इनका 50 कुंटल है, 50 कुंटल है, 5,00,000 रुपये